What's up, champions? Welcome back to Grand Acad's Class 12 English Speech Series. आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका टाइटल है द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। यस गाइस, अगर आपको स्पीच सीरीज के बारे में नहीं पता तो मैं आपको अभी से बता दूं, दिस इज द बेस्ट, द मोस्ट एफिशिएंट एंड डोंट फॉरगेट द क्विकेस्ट वे टू मास्टर योर क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस। अभी के अभी पूरी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो स्पीच सीरीज की। लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। वहां पे आपको हमारे अलग अलग रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे हमारी ऐप है, हमारा ग्रैंड अकेड का वेरी हाईली रेटेड क्लास 12 इंग्लिश प्रो मैक्स कोर्स है, और भर भर के रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएंगे। ये लेक्चर आपको एंड तक देखना है, इससे बेटर लेक्चर अवेलेबल नहीं है अनलेस एंड अंटिल यू आर इन द ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स कोर्स। बहुत ही बढ़िया लेक्चर होने वाला है, हम हर एक चीज समझेंगे क्लास 12 इंग्लिश के टाइगर किंग के चैप्टर के बारे में। तो अभी के अभी ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि क्लास 12 इंग्लिश का माहिर आप ग्रैंड अकेड पे आके बनते हो। ऑल राइट, बिफोर आई बिगिन विद दिस चैप्टर गाइस, आई वांट टू टेल यू व्हाट दिस चैप्टर इज। ये है एक सैटायरिकल टेल। सैटायरिकल टेल का क्या मतलब है? सैटायरिकल टेल का मतलब है ये एक सैटायर है। सैटायर क्या होता है? जब सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में कॉमेडी के जरिए से कमेंट्री होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो और वहां का जो बॉस है वो बहुत ज्यादा काम करवाता है, यू नो आफ्टर द शिफ्ट इज डन, फिर भी आपको ओवर टाइम लगा के काम करना पड़ता है, वीकेंड्स पे भी आपको काम मिलता रहता है फॉर सम रीजन। तो अगर कोई आप बोल दो, या फिर आप हो या फिर कोई भी और एम्प्लॉय है आपके जैसा, लेट्स इमेजिन यू आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, और वो बोल दे सर वैसे तो अगर यहां पे कबूतर भी काम करते ना तो आप उनसे भी ओवर टाइम करा के। नाउ ये जोक तो है, बट इस जोक में एक सर्टेन ट्रूथ हिडन है। The person who has made this joke is using humor as a way to provide social commentary about the organization. Satire ये होती है। Usually अगर आप लिटरेचर में देखो, ये people in power के अगेंस्ट यूज होती है या फिर सोसाइटी के कस्टम्स के अगेंस्ट यूज होती है। तो यहां पे we are actually going to learn about अथॉरिटी, अबाउट पावर, और उसकी कितनी कितनी बड़ी बड़ी फॉलीज हो सकती हैं थ्रू सैटायर रिटन बाय कल्कि। लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस चैप्टर, तो एंड तक जरूर देखना, हर एक चीज मैं आपको इस लेक्चर में समझाने वाला हूं। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। बाय द वे, इसमें आपको बहुत सारी एनसीईआरटी लाइंस मिलेंगी जो आपको एग्जाम में लिखनी चाहिए, कोट करनी चाहिए वेरेवर यू कैन, और स्पीच सीरीज के लेक्चर्स एनसीईआरटी पेज बाय पेज फॉर्मेट से हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टोरी हमें इंट्रोड्यूस करती है महाराजा प्रतिबांधापुरम को एंड द मिरेक्युलस प्रोफेसी मेड एट हिज बर्थ। प्रोफेसी का क्या मतलब होता है? एक ऐसी प्रिडिक्शन किसी की जिंदगी के बारे में या दुनिया के बारे में। जब टाइगर किंग जी पैदा होते हैं और वो छोटे बच्चे होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स उनकी जिंदगी के बारे में एक प्रोफेसी बना देते हैं जो एक्चुअली ये पूरे चैप्टर को कंट्रोल करती है और डायरेक्ट करती है। वो प्रोफेसी है क्या? चलो एक साथ समझ लेते हैं। द हीरो ऑफ द स्टोरी इज द महाराजा ऑफ प्रतिबांधापुरम, अ मैन विद अ लॉन्ग एंड एलैबोरेट टाइटल दैट इज शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। इस टाइम पे वो छोटे बच्चे हैं, वो एक प्रिंस है और उनके बहुत सारे नेम्स हैं। आप कमेंट करके बताना उनके कौन से नेम्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लॉट्स ऑफ नेम्स। लेकिन यहां पे उसके एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं? फोरटेल करते हैं, प्रोफेसी मेक करते हैं कि ये जो महाराजा है, इस आदमी की, जो उस टाइम पे छोटा सा बच्चा है बाय द वे, उसकी डेथ होगी बाय अ टाइगर। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट द चाइल्ड वुड ग्रो अप टू बी अ ग्रेट हीरो, बट दे बिट देयर लिप्स बिफोर रिवीलिंग द रेस्ट ऑफ द प्रोफेसी। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो एक इंसान रॉयल फैमिली में पैदा हुआ है, यू नो ही इज गोइंग टू बिकम द किंग वन डे, ही इज अ प्रिंस राइट नाउ, ये इतनी कोई मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रेडिक्शन नहीं है कि वो हीरो माना जाएगा। यू नो, इफ यू आर बोर्न इनटू अ रॉयल फैमिली एंड योर फैमिली इफेक्टिवली कंट्रोल्स एन एरिया, यू आर गोइंग टू बी सीन एज अ हीरो। लेकिन जो उनकी सेकंड पोर्शन थी प्रोफेसी की, वो थोड़ी यहां पे जाके सीरियस सी हो जाती है। उन्होंने कहा द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। बेसिकली उन्होंने कहा इसकी पूरी, अगर हम ये देखें कि ये इस टाइम पे पैदा हुआ है, इस जगह पैदा हुआ है, आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में ये सब होता है, तो उन्होंने कहा ये इंसान एक दिन मरेगा। भाई ऑब्वियसली अगर कोई इंसान पैदा हुआ है गोइंग बाय द रूल्स ऑफ बायोलॉजी, दैट पर्सन विल हैव टू डाई वन डे। तो यहां पे कुछ अलग सी बात नहीं हो रही थी, लेकिन अलग सी बात आगे जाके होती है। इन अ ग्रेट मिरेकल द 10-day-old infant speaks and challenges the astrologers to reveal the manner of his death। तो यहां पे थोड़ी सैटायर अपने आप शुरू हो जाती है स्टोरी में। ऑब्वियसली दिस नॉट अ रियल स्टोरी, बिकॉज यहां पे वो 10 दिन ओल्ड बच्चा, यस ही इज ओनली 10 days old, वो बोलने लग जाता है। गाइज, प्रॉपरली बोलने में 4-5 साल लग जाते हैं। ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग अर्लियर, बट बीइंग कोहेरेंट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन यहां पे 10-day-old प्रिंस बात कर रहा है एज इफ ही इज टॉकिंग टू द एस्ट्रोलॉजर्स कन्फ्रंटेशनली।
As the astrologers make their vague prediction, कोई specifics नहीं दिए भाई, obvious सी बात है ये तो, that is like saying an apple is a fruit, an astonishing phrase emerges from the lips of the 10-day-old infant, जिलानी जंगजंग बहादुर, जो उनका एक्चुअल नाम है टाइगर किंग का, जो कहते हैं, ओ मेरे वाइस प्रॉफिट्स, everyone is transfixed in stupefaction as the baby repeats himself. ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपेफैक्शन का मतलब है सारे के सारे लोग जो इस इवेंट को विटनेस कर रहे हैं वो देख रहे हैं एक 10 दिन का बच्चा बोलने लग गया है, वो ट्रांसफिक्स हो जाते हैं, एक ही जगह रुक जाते हैं। स्टूपेफैक्शन का मतलब क्या होता है? चौकन्ना हो जाना, शॉक हो जाना, हैरान हो जाते हैं, इस बच्चे ने ओ वाइस प्रॉफिट बोल दिया और एक बार अपने आप को रिपीट भी कर दिया, ये हो कैसे रहा है? इट डिफाइज लॉजिक। द इन्फेंट किंग तो वो एक अब स्टेटमेंट अटर करते हैं इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। ऑब्वियसली अगर वो 10 दिन का बच्चा है उसकी आवाज बहुत हाई पिच्ड होगी। इट इज अ मिरेकल दैट ही इज स्पीकिंग इन द फर्स्ट प्लेस। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। ऑब्वियस सी बात है यार, तुम्हारी प्रेडिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने इस दुनिया में जन्म लिया है तो एक दिन तो ये होना ही है। देयर वुड बी सम सेंस इन योर प्रेडिक्शन अगर तू हमें बता दे कि ये जो एंड है ये होगा कैसे। तो उसने कहा यार तुम एस्ट्रोलॉजर्स हो, ऐसी वेग ऑब्वियस सी स्टेटमेंट्स लाइक एप्पल इज अ फ्रूट क्या बोल रहे हो? अगर तुम कुछ ऐसे स्पेसिफिकली हमें बता सकते हो तो हम भी माने कि भाई तुम प्रेडिक्शंस मेक कर सकते हो, प्रोफेसी मेक कर सकते हो। जो वहां का चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है, मतलब मान लो वहां पे जो ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा सीनियर उनका हेड इज एस्टाउंडेड, ही इज टेकन अबैक, बट आफ्टर अ मोमेंट रिवील्स दैट द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि जिस घंटे में वो पैदा हुआ है वो बुल का आवर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। एंड क्योंकि बुल और टाइगर एनिमीज माने जाते हैं, इस आदमी की एंड आएगा टाइगर से। इन रिस्पॉन्स जो वहां का क्राउन प्रिंस होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, गिव्स अ डीप ग्राउल। ऐसे आप सोचो यार, हाउ कैन अ चाइल्ड डू दिस? यही हो रहा है। एंड टेरिफाइंगली डिक्लेयर्स लेट टाइगर्स बीवेयर। सो बचपन से ही मिराक्युलस पावर के थ्रू उसके अंदर एक अथॉरिटी आ जाती है ऑफ स्पीकिंग लाइक अ किंग। ही इज ग्राउलिंग, बेसिकली एक टाइगर को राइवल कर रहे हो जब आप ग्राउल करते हो, बिकॉज ग्राउल इज व्हाट अ टाइगर डज। और वो कह रहे हैं लेट द टाइगर्स बीवेयर। आप मुझे चैलेंज दे रहे हो ना, आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो, जो करना है कर लो, प्रिंस तो मैं हूं, किंग तो मैं बनूंगा ही, कर ले टाइगर जो करना है। द क्राउन प्रिंस ग्रोज अप टू बी अ किंग। ये भी ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर वो प्रिंस है एक दिन उसे किंग बनना ही है, अनलेस एंड अंटिल देयर आर वेरी वेरी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स ऑब्सेस्ड विद प्रूविंग द प्रोफेसी रॉन्ग। आप सोचिए जब वो 10 दिन का था तभी उसको इतनी चैलेंजिंग प्रोफेसी दे दी गई थी कि भाई टाइगर से बच के रहियो, टाइगर्स ही तेरे को सत्यानाश कर देंगे, तेरा खत्म कर देंगे सब कुछ। तो वो बचपन से ही उसकी लाइफ का एक मिशन बन जाता है कि इन लोगों ने मेरी अथॉरिटी कैसे चैलेंज करी, इन लोगों ने ऐसी प्रेडिक्शन कैसे मेक करी, मैं दिखाता हूं इन्हें क्या करना है। एंड बैन्स टाइगर हंटिंग फॉर एवरीवन बट हिमसेल्फ। ठीक है, वो टाइगर हंटिंग बैन क्यों कर देता है अपने रीजन में? बिकॉज उसे बोला जाता है कि आप टाइगर से जितना बदला लेना है ले लो, 99 टाइगर से बदला ले लो, लेकिन जो 100वां टाइगर है उससे आप बदला नहीं ले पाओगे। दैट विल बी द रीजन ऑफ योर डेथ, उसे बोला जाता है ये। अब माय डियर चैंपियंस, आप नोटिस करो, अगर ये इंसान सिंपली टाइगर्स को हंट ही नहीं करता या फिर टाइगर्स को अकेला छोड़ देता तो वो कभी 100वें टाइगर पे पहुंचता ही नहीं, विच मीन्स वो प्रोफेसी अपने आप ही एलिमिनेट हो जाती, डिसप्रूव हो जाती। बट यहीं पे सैटायर शुरू हो जाता है। देयर कल्कि इज बेसिकली सेइंग ईगो इज समथिंग दैट रियली ब्लाइंड्स यू। अगर आप में बहुत ज्यादा ईगो है आपके अंदर, बहुत ज्यादा फॉर एग्जांपल रिवेंज के ड्राइव है आपके अंदर, आपको लोगों को डिसप्रूव करना बड़ा अच्छा लगता है, यू गेट अ किक आउट ऑफ इट, और यू थिंक कि हाँ दूसरे लोग आपको अगर ऐसे नजरिए में देखते हैं तभी आपकी कोई वर्थ है, व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन हाउ अदर पीपल व्यू यू, देन such events are bound to happen, then these scenarios can create themselves. तो यहां पे satire शुरू हो जाता है, and I hope you're noticing it as I'm pointing it out. Crown Prince Jungjung Bahadur ji grows up like all other Indian princes. Basically Jungjung Bahadur ji एक princely state के prince हैं। princely state क्या होते थे my dear champions? Before India was an independent country, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स होते थे जिनकी खुद की किंगडम्स होते थे। ठीक है, आई थिंक देयर वर अ टोटल ऑफ 565 प्रिंसली स्टेट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दैट इज व्हाई द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, व्हाई ही इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, वो सारे इन सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करते हैं और इंडिया में लाते हैं। लेकिन बेसिकली ये क्या होते थे? ये क्राउन प्रिंसेस होते थे, किंगडम्स होते थे जो ब्रिटिश एम्पायर की सुजरेनिटी में मानते थे। ठीक है, तो ये उसी चीज की यहां पे बात हो रही है। लाइक ऑल अदर इंडियन प्रिंसेस, उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, बिकॉज ऑब्वियसली यहां पे द रिलेशंस विद द ब्रिटिश वर वेरी हेल्दी, रेज्ड बाय एन इंग्लिश नैनी। द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ का एक लिटरल मतलब भी है कि भाई ऑब्वियसली उनका मिल्क इंग्लैंड से आ रहा है।
या फिर इंग्लिश काउ उन्होंने पाल रखी है, विच इज द मोर लाइकली सिनेरियो हियर। लेकिन सेकेंड वे में देयर इज ऑल्सो सम मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग हियर, मेटाफोरिकल डिस्क्रिप्शन हियर, कि ये जो आदमी है ये बचपन से ही इतनी ज्यादा प्रिविलेज में है, ही इज नॉट ड्रिंकिंग और ईटिंग द स्टफ द कॉमन पर्सन ईट्स, विच मीन्स दैट पीपल हु आर obsessed with power are not really connected to the people that they supposedly govern, and that is another satirical point. उनकी जो नैनी थी, बेसिकली बेबी सिटर टाइप जो उनका ध्यान रखती थी, वो भी इंग्लिश थी और ये इंग्लिश फिल्म्स ही देखते थे, इनका जो कल्चरल अपब्रिंगिंग थी वो भी इंग्लिश ही थी। व्हेन ही कम्स ऑफ एज एट 20, कम्स ऑफ एज का मतलब है जब वो एक अपने राइट में एक मैन बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ही टेक्स कंट्रोल ऑफ हिज स्टेट प्रतिबांदापुरम। उनके स्टेट का नाम था प्रतिबांदापुरम और 20 साल की उम्र में टेक कंट्रोल ऑफ स्टेट का मतलब है वो किंग बन जाते हैं। ही इज नो लॉन्गर अ प्रिंस, ही इज रेडी टू रूल। तो यहां पे सक्सेशन हो जाती है। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन हाउएवर इज नॉट फॉरगॉटन। उसे लगता है ठीक है यार, अब तो मैं किंग बन गया हूं, नाउ आई कंट्रोल प्रतिबांदापुरम। दैट एस्ट्रोलॉजर जिसने मेरे बर्थ पे ही मुझे ये सब बोल दिया था, यू वेट, आई विल डिस्प्रूव यू। ऑलराइट, व्हेन इट रीचेस हिज ईयर्स द महाराजा डिसाइड्स टू डिफाई इट बाय एम्बार्किंग ऑन अ टाइगर हंट, रैशनलाइजिंग दैट देयर कुड बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। जब वो यहां पे बन जाते हैं प्रतिबांदापुरम के राजा, वो एक वाव लेते हैं कि मैं तो 100 टाइगर्स को फिनिश करते हुए रहूंगा। अब प्रतिबांदापुरम कोई इतना बड़ा तो नहीं है, तो वहां पे पहले से ही टाइगर हंटिंग बैन हो चुकी है, बिकॉज सारे टाइगर्स को रिजर्व किया जा रहा है द नाउ महाराजा के लिए। वो कह रहे हैं कि यार देखो, जो भी हमारा कल्चर कहता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में टाइगर्स को मारना इज अलाउड। ही इज थ्रिल्ड व्हेन ही किल्स हिज फर्स्ट टाइगर एंड ही सेंड्स फॉर द स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर डिमांडिंग व्हाट डू यू से नाउ। तो यहां पे अभी तक उसको पता नहीं होता कि एक्चुअली में स्पेसिफिक्स ऑफ हिज प्रोफेसी क्या है, जो मैंने आपको 100th टाइगर की बात करी है। तो जैसे ही वो किंग बनता है, ईगो में आके ही इज लाइक या ये लो पहले टाइगर को मार दिया, और फिर वो जाके एस्ट्रोलॉजर के पास मैसेज भेज देता है, अब क्या बोलेगा तू। तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, वॉर्न करता है कि आप चाहे तो 99 टाइगर्स किल कर लो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। द महाराजा इन हिज ब्रावाडो, इन हिज ओवर कॉन्फिडेंस प्रॉमिस करता है कि मैं सारे के सारे अपने किंगडम के मैटर्स को तभी डील करूंगा आफ्टर आई हैव किल्ड 100 टाइगर्स। यहां पे भी सैटायर दिखता है। देखो गाइस, जब आप किसी कंपनी के हेड हो फॉर एग्जांपल, यू कांट से कि मैं इस चीज पे हाइपर फोकस कर रहा हूं और बाकी सारी चीजें मेरे को देखनी ही नहीं है। नाउ अप्लाई दिस टू अ स्टेट। अगर एक स्टेट का महाराजा कह रहा है कि वो अपने स्टेट के सारे अफेयर्स बाद में देखेगा आफ्टर ही इज अटेंडेड टू दिस प्रोफेसी, बेसिकली टू फुलफिल हिज ओन ईगो, तो उसके स्टेट का होगा क्या, उसके किंगडम का होगा क्या, जो इतने सारे हजारों लोग उसके जियोग्राफिकल एरिया में हैं, जो महाराजा पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर डे टू डे लाइफ, जो उसके काउंसिल पे डिपेंड करते हैं फॉर द डे टू डे लाइव्स, उनका क्या। तो यहां पे भी सटायर दिख रहा है कि इनको उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको बस अपनी डिसप्रूविंग में लगा रहना है। ही प्लेसेस अ कंप्लीट बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन स्टेट, डिक्लेयरिंग दैट इफ एनीवन सो मच एज फ्लिंग्स अ स्टोन एट अ टाइगर, अगर कोई टाइगर पे एक स्टोन भी फेंकेगा तो उनका सारा जो दौलत है और उनकी प्रॉपर्टी है वो महाराजा जी कॉन्फिस्केट कर लेंगे। तो यहां पे देखिए इतने एक्सट्रीम लॉज हो रहे हैं कि आपको ही हक है टाइगर हंट करने का, आपको ही हक है सारी चीजें करने का, और अगर कोई और स्टोन भी फेंक दे, हंटिंग तो दूर की बात है, गलती से भी अगर लेट्स से आप चल रहे हो और आपने पेबल किक कर दिया गलती से, या फिर किसी बच्चे ने ये कर दिया, तो अब इतने एक्सट्रीम मेजर्स लगा रहे हो सिंपली आउट ऑफ योर ईगो। एक दिन एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबांदापुरम आना चाहते हैं एंड दैट पुट्स द महाराजा's मिशन एंड इज थ्रोन इन जेपर्डी। जेपर्डी का क्या मतलब है कि ये ऐसी चीज जो फेल हो सकती है। द महाराजा's प्रॉमिस इज टेस्टेड व्हेन अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, जिसको एक खुद की हॉबी है, ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स एंड बीइंग फोटोग्राफ्ड विद देम, बेसिकली जब कोई हंट कर रहा है और फोटो ले रहा है कि देखो मैंने हंट कर लिया है, विजिट्स द स्टेट। द महाराजा इज फर्म इन हिज रिजॉल्व, और वो कहते हैं नहीं सर, आपको जो करना है कर लो, ठीक है, हम ब्रिटिश सुप्रीमेसी सुजेरेनिटी में मानते हैं, लेकिन हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। इवन व्हेन द ऑफिसर सेक्रेटरी सजेस्ट कि चाहे आप हंटिंग ना भी करने दो, द ऑफिसर सिंपली वांट्स अ फोटोग्राफ विद द टाइगर्स कार्कस, कार्कस मतलब कॉर्प्स, बेसिकली द पोस्ट हंट बॉडी ऑफ द टाइगर एंड नॉट द एक्चुअल किलिंग। वो कहते हैं चलो यार आप खुद ही हंट कर लेना, हमें तो सिर्फ फोटो चाहिए। यहां पे भी पता चलता है कि उनको हॉबी नहीं है उनकी है, बट ही लाइक्स द इमेज दैट ही कैन प्रोजेक्ट आफ्टर ही इज फोटोग्राफ लाइक दिस, कि देखिए मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ सटायर, एंड प्लीज नोट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सटायर बिकॉज इससे नैरेटिव टेक्निक्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको नैरेटिव टेक्निक्स के क्वेश्चंस नहीं पता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, यहां पे मैं लगा दूंगा, या फिर आप ग्रैंड अकेडमी नैरेटिव टेक्निक सर्च कर लेना यूट्यूब पे, वो लेक्चर जरूर देखना। और प्रोमैक्स कोर्स में तो हम इसके बहुत सारे रिसोर्सेज देते ही हैं, लिंक्स इन द पिन कमेंट एंड
डिस्क्रिप्शन। और अगर उसी की बात हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया का बेस्ट क्लास 12 इंग्लिश रिसोर्स ग्रैंड अकेडमी पे आपको मिलेगा, मेरे से मिलेगा। आपको पता है मेरी टीचिंग क्वालिटी कैसी है। यू नो आई एम क्वालिफाइड टू टीच इंग्लिश। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ रामजोस कॉलेज और मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी है और उधर भी बहुत सारे पेपर्स में टॉप मारा है। मैं बहुत वेल रेड हूं और मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। आप ये स्पीड सीरीज में देख ही रहे हो। लेकिन अगर आपको इधर टीचिंग क्वालिटी बढ़िया लग रही है तो मैं आपको बता दूं, ये तो आपको एकदम सरप्राइज करके रख देगी। ग्रैंड गाइड क्लास 12 इंग्लिश प्रो मैक्स कोर्स में मैं आपको देता हूं लाइन बाय लाइन। यस, एनसीईआरटी खोल के एनसीईआरटी खुद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके लेक्चर्स आपको दूंगा, खुद के बनाए हुए नोट्स दूंगा, मैंने खुद बनाए हैं, खुद के बनाए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स दूंगा आंसर की के साथ। और मैं आपको लाइव ट्रेन करूंगा आंसर राइटिंग में, लाइव ट्रेन करूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, लाइव ट्रेन करूंगा राइटिंग स्किल्स में, और ये सब रिकॉर्डेड भी दूंगा। बहुत बढ़िया कोर्स है। हमारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे 100 आए हैं और आपको पता है इंग्लिश में 100 लाना इज परहैप्स इवन मोर डिफिकल्ट देन गेटिंग 100 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और हिस्ट्री, क्योंकि उनमें तो पता होता है आंसर सही है या गलत है, लेकिन इसमें कैसे पता होगा? अकाउंट्स में पता है ये सही है ये गलत है। इंग्लिश में 100 लाना इज सब्जेक्टिव एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी ट्रेन यू टू डू। ये सारी चीजें मिलेंगी। चेक आउट द प्रो मैक्स कोर्स, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अब महाराजा को डर लग जाता है कि अगर वो रिलेंट कर दें, मतलब अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर की बात मान लें तो उससे एक स्नोबॉल इफेक्ट हो जाएगा। बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आएंगे और बोलेंगे यार आपने उसको अलाउ कर दिया तो मुझे भी कर दो। तो उन्हें लगा कि अगर मेरे को ब्रिटिश ऑफिसर को रुका के रखना है, बेसिकली अगर मैं ब्रिटिश ऑफिसर को ऑफेंड कर दूं तो वो मेरे अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे, और ये तो प्रिंसली स्टेट ही है, हमने ब्रिटिश ऑफिसर्स की सुप्रेमेसी में मान रखा है, देयर बाय टू प्रिवेंट लूजिंग हिज किंगडम, क्योंकि अगर ब्रिटिश ऑफिसर ने एक्शन ले लिया तो सारा का सारा उसका जो किंगडम है वो उनके हवाले हो जाएगा। महाराजा एंड हिज दीवान होल्ड अ मीटिंग, डिस्कस करते हैं वो कि भाई अब हम करें क्या। एज अ रिजल्ट दे सेंड फॉर सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स फ्रॉम अ ब्रिटिश ज्वेलर इन कैलकाटा व्हिच दे सेंड टू द ऑफिसर्स वाइफ द दुरायसानी। कॉलोनियल एरा में एक ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को यह टर्म दिया जाता था। उन्होंने बोला यार हमने उनको इतना डिसअपॉइंट कर दिया है, मना कर दिया है। बेसिकली पॉलिटिकल अफेयर्स में चीजें आपको बैलेंस करनी होती हैं। सो टू बैलेंस थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर अफेयर उन्होंने बहुत ही बढ़िया सैंपल्स लिए और वो भेज दिए। कहां से लिए? एक ज्वेलर से लिए कैलकाटा में, और उन्होंने ऑफिसर की वाइफ के पास भेज दिए। वाइफ ने सारे के सारे रिंग्स को रख लिया। बेसिकली उन्होंने सैंपल्स भेजे थे, ये सारी रिंग्स हैं, ये सारे जेम्स हैं, आप पिक कर लो आपको कौन सा चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को लगता है, या फिर वो प्रिटेंड करती है कि उन्हें लगता है अच्छा आपने मेरे को सारी चीजें भेज दी, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। एंड द किंग रिसीव्स अ बिल फॉर 3 लाख रुपीज। भाई आपने इतने सारे सैंपल्स भेज दिए, अब आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी ब्रिटिश ज्वेलर को कैलकाटा में, तो उनको 3 लाख रुपए भरने पड़ जाते हैं। लेकिन महाराजा कहता है क्या टेंशन लेनी है यार, एटलीस्ट टाइगर्स की तो बात नहीं हुई ना। आई एम हैप्पी टू हैव लॉस्ट द मनी एज ही हैज मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। उन्होंने कहा 3 लाख रुपए की रिंग्स की क्या बात है, किंगडम तो प्राइसलेस है, टाइगर्स तो प्राइसलेस हैं, वो तो रिटेन कर लिए ना, कोई बात नहीं दीवान, We did the right thing। बहुत सारे लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअली में ज्वेलरी रिंग्स आई कहां से। एक ब्रिटिश कंपनी थी बहुत ही फेमस कैलकाटा में, वहां से लिए गए थे। Okay, let's proceed. After killing 70 tigers, the Maharaja faces an unforeseen hurdle. मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। He did not foresee it as the tiger population becomes extinct in his kingdom. Guys, छोटे से छोटे bees अगर एक्सटिंक्ट हो जाएं, मक्खीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाएं, so that creates a huge impact on an ecosystem or a particular area and the ecosystem within it. Environment बहुत ज़्यादा connected है, flora and fauna बहुत ज़्यादा connected है। यहाँ पे satire में ना एक और चीज़ allude हो रही है कि पावर के चक्कर में हम भूल जाते हैं actual resources, actual valuable resources इस दुनिया के क्या हैं, जो है हमारे पेड़, जो है हमारे पक्षी, जो ये पूरी धरती है, वो भी secondary बन जाती है इन मैटर्स में। अब इतने साल हो गए भाई, 10 साल हो चुके हैं, मतलब उन्होंने और कुछ काम ही नहीं करा है। देखो, द महाराजा's hunting continues to be highly successful and within 10 years he has killed 70 tigers। 10 साल लग गए, और याद करो पीछे हमने डिस्कस किया था कि और कोई मैटर वो अटेंड टू नहीं करेंगे जब तक उनका काम नहीं होता। लेकिन उनका मिशन स्टैंड स्टिल पे आ जाता है, रुक जाता है एक जगह, क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन प्रतिबांधापुरम में खत्म हो गई है, टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और याद करो इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इट इज अलूडिंग टू मॉडर्न डे एंड एज में, जब आप ये पढ़ रहे हो, इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत ज्यादा हाई हैं।
टाइगर्स आर आर नेशनल एनिमल्स आफ्टर ऑल। तो यहां पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन। द नरेटर सार्कास्टिकली वंडर्स वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल। क्या उन्होंने बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस करी है? डिड दे कॉन्शियसली ट्राई टू स्टॉप हैविंग चिल्ड्रन और सिंपली रैन अवे बिकॉज दे वांटेड टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश अलोन? यहां पे बेसिकली एक सैटारिकल टोन अडॉप्ट हो रही है। वो सोच रहे हैं अरे टाइगर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई, बहुत बड़ी बात है यार, एक एरिया में एक पूरी एनिमल की पॉपुलेशन ही एक्सटिंक्ट हो गई है। वो सोच रहे हैं क्या उन्होंने खुद ही कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अब वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे नहीं, या फिर अगर वो कह रहे थे अगर टाइगर्स को शूट ही होना है तो वो प्रेफर कर रहे हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ही ये कर दें। बेसिकली जोक्स मारे जा रहे हैं कि 10 साल में महाराजा जी ने अपनी हंटिंग के थ्रू क्या कर दिया है और उनको इस चीज में 10 साल लग गए, और देखो 10 साल के बाद उन्होंने क्या चीज अचीव करी है, इतनी गंदी चीज अचीव करी है उन्होंने अपने किंगडम के लिए। अब 99 तो हो चुके, देयर इज ओनली वन टाइगर लेफ्ट टू किल एंड द महाराजा बिकम्स इवन मोर ऑब्सेस्ड, क्योंकि अगर उन्होंने एक और टाइगर से डील कर लिया ना तो एस्ट्रोलॉजर्स की प्रोफेसी डिस्प्रूव हो गई, और ऑब्वियसली इतने ईगो में वो हैं, उनको तो अपनी सिंगल माइंडेड फोकस यही रखना है। लेकिन अब उनके फादर इन लॉ के स्टेट में भी एक सिंगल टाइगर उन्हें नहीं मिल रहा। महाराजा की एंजाइटी एक फीवर पिच रीच कर जाती है, बहुत हाई हो जाती है। इट इज स्टार्टिंग टू मेक हिम सिक विद ओनली वन टाइगर रिमेनिंग टू कंप्लीट हिज टैली ऑफ 100। द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर्स वांटिंग टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द 100 टाइगर कॉन्स्टेंटली हॉन्ट्स हिम। वो सोचते रहते हैं यार देयर प्रोबेबली कैन बी एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन दिस, तो मैं कैसे करूं, क्या करूं? ही इज गेटिंग टेरिबली वरीड, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्हें लास्ट टाइगर नहीं मिल रहा, बट उन्हें यह भी एक लेटेंट एंजाइटी है, व्हाट इफ द 100th टाइगर इज एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक फॉर हिम? व्हाट इफ जो वो प्रोफेसी है वो सच हो जाए? द टाइगर पॉपुलेशन हैज रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉस किंगडम, बहुत कम हो चुकी है, रन ड्राई का ये मतलब है, एंड इट सीम्स ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। वो कह रहे हैं देखो भाई ये भी एक जोक है, टाइगर का मिल्क कहां से आएगा? टाइगर से ही, तो टाइगर का मिल्क लेना ज्यादा आसान हो गया है, एक लाइव टाइगर मिलना मुश्किल है, विच प्रोबेबली मीन्स कि लोग टाइगर्स मिल्क किसी और स्पीशीज का मिल्क लेके बेच रहे हैं, एंड इट इज ऑल्सो अ जोक सेइंग कि भाई इतने कम टाइगर्स मिल गए हैं, टाइगर के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे लेकिन टाइगर खुद नहीं मिलेगा। द महाराजा बिकम संक इन ग्लूम, बहुत ज्यादा दुखी वो हो जाते हैं। न्यूज अराइव्स कि एक विलेज उनके खुद के स्टेट में ही डिसअपियर हो रही है, सजेस्टिंग अ टाइगर इज एट वर्क, क्योंकि शीप को टाइगर ही खा रहा है। द महाराजा इज ओवरजॉयड एंड ग्रांट्स अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर द विलेज बिफोर सेटिंग आउट ऑन द हंट। अगर कोई एक अच्छा रूलर होता, एक अच्छा गवर्नर होता, वो एग्जेम्पशंस अच्छी चीज़ों के लिए देता कि भाई आपके इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट हो रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ पे रहते हो, देखो आपने कितनी ग्रीनरी कर रखी है इधर, उन चीज़ों के लिए आप रिवॉर्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अपने सेल्फिश डिजायर्स अगर फुलफिल हो रहे हैं, अपनी ईगो में, प्रोफेसी डिस्प्रूविंग के एफर्ट्स में अगर कुछ चीज़ फुलफिल हो रही है, आपको तो उसी से मतलब है। 10 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, अब जाके आपको ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। टैक्स नहीं भरना क्यों? क्योंकि आपकी विलेज में एक टाइगर मिल जाएगा मुझे। हाउएवर द टाइगर इज नॉट इजीली फाउंड। वो लगता है यार शीप तो जा रही हैं, टाइगर मिल क्यों नहीं रहा? एवरीथिंग शुड कम इजी टू हिम, आफ्टर ऑल ही इज द महाराजा ऑफ प्रतिमानंदपुरम। एंड द महाराजा's फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। जो उसका गुस्सा था वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, लीडिंग हिम टू फायर मेनी ऑफिसर्स। उन्होंने लोगों की नौकरियां निकाल दी एंड थ्रेटन टू डबल द लैंड टैक्स। यहां पे देखो ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस। एक अगर कोई किंगडम का किंग है, उसके अंदर ठहराव होना चाहिए, ही शुड मेक और शी शुड मेक डिसीजंस रैशनली। लेकिन यहां पे क्या, बस इमोशनल हाइस पे डिसीजन मेक हो रहे हैं, और इमोशनल डिसीजंस तो डिसीजंस होते ही नहीं है इन केसेस में, राइट? यहां पे बहुत सारी चीजें कंसीडर करनी होती हैं। पहले आप बोल दो खुश होके 3 साल तक टैक्स मत भरना, अब आप कह रहे हो जो लैंड टैक्स है ना उसको दुगना कर दूंगा मैं। व्हेन द दीवान वार्म्स दैट पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड एंड द स्टेट कुड फॉल टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द किंग थ्रेटन्स द दीवान विद हिज जॉब कि मैं तेरे को ही निकाल दूंगा। क्या बातें कर रहा है तू यहां पे? बाय द वे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, आप क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो। यहां पे वो बेसिकली फ्रीडम फाइट की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, which was not a political party, it was an organization which was heavily involved in the freedom fight effort. यहाँ पे वो कह रहे हैं वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन कर रही है कंट्री में, तो उसमें द टॉक ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया had actually started कि when we will be able to defeat the British rule, we will create a country India, और उसमें ये सारे स्टेट्स होंगे। तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स जो इंटीग्रेट होते हैं वो प्रतिपांदापुरम जैसे ही हैं। तो यहाँ पे देवान कह रहा है कि देखिए आपके जो सिटीजन्स हैं स्टेट में वो वैसे ही खुश नहीं है, अगर आप ऐसी हरकतें करते रहोगे तो फिर वो आपके पावर में नहीं मानेंगे, दे विल सपोर्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये बात उनको थोड़ी हिट कर जाती है। उसके बाद क्या होता है, द देवान फियरिंग फॉर हिज लाइफ फाइंड्स एन ओल्ड टाइगर एंड पुट्स इट इन द फॉरेस्ट फॉर द महाराजा टू किल। देवान
सोचता है यार ये जो हमारे महाराजा जी हैं इनका तो दिमाग खराब हो चुका है, ये कुछ भी बोल रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स हटा रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, मेरी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो मुझे ही कुछ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, द दीवान कन्विंस दैट द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं इफ द महाराजा डजंट फाइंड द टाइगर, गोस टू डेस्परेट लेंथ्स, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये होता है ना कि भाई गाइस व्हेन यू हैव टू अचीव समथिंग यू डू एवरीथिंग यू कैन एंड व्हिच इज यू नो मोरली राइट। ही फाइंड्स एन ओल्ड टाइगर दैट हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, तो वो बहुत एक सेपरेट स्टेट में ऑल टुगेदर बहुत ही पुराना सा ओल्ड सा टाइगर हो चुका है और उसने उसको अपने घर में हाइड कर दिया। बेसिकली बड़ा डॉसाइल सा टाइगर बन चुका है, ओल्ड टाइगर है, उसके अंदर वो एजिलिटी वो पावर नहीं है जो एक यंग टाइगर में होगी, दैट इज वाई वो घर में छुपा पा रहा है उसे, बिकॉज उस टाइगर में देयर इज नो ज़ील, देयर इज नो वाइटैलिटी। एट मिडनाइट ही एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड ड्राइव इट टू द फॉरेस्ट। बेसिकली अगर वो और उसकी वाइफ मिला के, जो ऑब्वियसली एज हो चुकी है, मिडिल एज तो होंगे, मिडिल एज से ज्यादा ही होंगे, अगर वो एक टाइगर को ड्रैग कर पा रहे हैं, वैसे ही वो फ्रेल हो चुका है और वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, डिफेंड नहीं कर रहा अपने आप को, सो बाय ऑल मीन्स दिस इज अ वेरी इजी टाइगर टू हंट फॉर द महाराजा। Next day, the tiger, having been released, wanders into the Maharaja's presence and stands as if in humble supplication. वो ऐसे खड़ा हो जाता है कि भाई आओ, मैं एक टाइगर हूँ, आप मुझे चाहते हो, you want to hunt me, मैं यहीं खड़ा हो गया हूँ। बेसिकली सब humble supplication का मतलब है कि भाई वो हार चुका है, वो समझता है कि यार मैं टाइगर हूँ, मैं ओल्ड टाइगर हो चुका हूँ, I can't growl anymore, I can't do this, I can't do that, do whatever you want. Overcome with boundless joy and elation, मतलब खुशी जिसका कोई भी लिमिट नहीं है। द महाराजा टेक्स केयरफुल एम एंड शूट्स द टाइगर व्हिच फॉल्स इनटू अ क्रम्पल्ड हीप। वो ऐसे हो जाता है, बेसिकली एक बुलेट लगती है टाइगर को और सो इट इज थॉट एंड देन द टाइगर फॉल्स। ही ऑर्डर्स द टाइगर टू बी टेकन टू द कैपिटल ऑफ प्रतिबंधापुरम इन अ ग्रैंड प्रोसेशन। दिखाइए लोगों को किसने चैलेंज किया था जंग बहादुर जी को, किसने चैलेंज किया था द महाराजा प्रतिबंधापुरम को। ये देखो, प्रोसेशन निकालो, रैली निकालो, लोगों को दिखाओ आपके महाराजा ने 100वें टाइगर को भी हंट कर लिया, अब कौन चैलेंज करेगा मुझे। आई एम द टाइगर किंग, आई एम द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। इन अ ग्रैंड प्रोसेशन एंड हेस्टेंड अवे इन हिज कार। बेसिकली उन्होंने कार ली और वो वहां से भाग गए। बेसिकली ही वाज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि भाई हुआ जो हुआ, हु केयर्स, आई एम नाउ द किंग। एस्ट्रोलॉजर्स तुमने क्या बोला था, टाइगर हंट करूंगा तो कुछ हो जाएगा, 100वां टाइगर हंट करूंगा तो ये हो जाएगा, अब बताइए मुझे। हा हा हा। द महाराजा's fate is sealed not by a live tiger but by a sliver from a wooden toy tiger। बेसिकली यहां पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है बीच में। मैंने सपोजिट इसलिए कहा था बिकॉज ये बुलेट टाइगर को लगती ही नहीं है। अब आप पूछोगे सर फिर टाइगर ऐसे क्रम्पल्ड हीप में क्यों आ जाता है। बेसिकली ये जब जो कोटेशंस है ना, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। पूरे स्पीड सीरीज में जब भी आपको कोट्स मिलेंगे वो एनसीईआरटी की भाषा है, आप इसका उपयोग जरूर करना अपने आंसर्स में, और ये हम प्रोमैक्स कोर्स वाले बच्चों को भी सिखाते हैं और आपको भी मैं सिखा रहा हूं। बेसिकली टाइगर फेंट हो जाता है बाय द नॉइज ऑफ द बुलेट, क्योंकि इट इज ऑब्वियसली लाउड और वो वैसी फ्रेल सा टाइगर है, और उनको महाराजा जी को लगता है हो गया काम और वो चले जाते हैं। लेकिन वहां पे जो लोग होते हैं ना, वो नोटिस करते हैं टाइगर जिंदा है, तो वो खुद टाइगर से डील कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली दे वर स्केयर्ड ऑफ व्हाट द महाराजा कुड डू। सो इन अ वे महाराजा के एक्शंस की वजह से ही वो 100वें टाइगर को नहीं मार पाता, क्योंकि अगर उसके अंदर ठहराव होता, उसके अंदर डिप्लोमेसी होती और वो अपने काउंसिल के बारे में केयर करता, अपने सिटीजन्स के बारे में केयर करता, तो वो उसे बता देते कि ये काम आपका खत्म नहीं हुआ है, तो वो काम खत्म करने आ जाता। लेकिन द पीपल अराउंड हिम वर सो स्केयर्ड कि भाई ये क्या करेगा, हमारी नौकरियां हमसे चली जाएंगी, वो खुद ही टाइगर से डील कर लेते हैं। देन द टाइगर इज नॉट किल्ड बाय दिस बुलेट, ही सिंपली फेंटेड बाय दैट बुलेट। तो अभी भी महाराजा की किल टैली 99 ही है। He thinks he has killed the 100th tiger और एक ग्रैंड प्रोसेशन निकल रही है, but people are so scared of him, they are scared to tell him the truth। तो ये होता है एक्ट ऑफ फॉली। महाराजा की फेट thereby सील हो जाती है not by a live tiger but by a sliver from a wooden toy tiger, जो एक्चुअल में 100वां टाइगर होता है। A few days later the Maharaja celebrates his son's 3rd birthday, having previously had no time for him due to his hunting obsession। Basically he was an absentee in his own son's life। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था उनकी फैमिली में क्या हो रहा है। आपको पता है उन्होंने अपनी वाइफ से मैरिज भी क्यों करी थी। देयर वॉज नो इफेक्टिव बेसिस फॉर दैट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही वांटेड टू हंट टाइगर्स। 10 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं, उन्होंने अपने एस्टेट का कोई ध्यान ही नहीं रखा है, अपने एक्चुअल स्टेट का भी कोई ध्यान नहीं रखा है, अपने किंगडम का कोई ध्यान नहीं रखा, अपने काउंसिल का कोई ध्यान नहीं रखा, अपने मिनिस्टर्स का कोई ध्यान नहीं रखा, खुद का ध्यान भी नहीं रखा, एक सिंगल माइंडेड ऑब्सेशन के ऊपर। उनका बेटा 3 साल का हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसके पास कोई भी मेमोरीज नहीं है अपने पापा की, वो जानता ही नहीं है उसे
He has had no time for his son due to his hunting obsession. He buys a wooden toy tiger for his son, carved by an unskilled carpenter. Sliver मतलब एक wooden toy में से आप मान लो छोटे छोटे pieces निकल रहे हैं. The toy, which cost only 2 annas and a quarter, is sold to him for 300 rupees by the shopkeeper, who fears punishment for quoting a low price during the emergency. तो यहाँ पे वो उन्हें कोट कर देता है. वैसे तो ये 2 अन्ना एंड अ क्वार्टर के लिए है, लेकिन इमरजेंसी लगी हुई है उनके स्टेट में, ऑब्वियसली बिकॉज टाइगर हंटिंग चल रही है, तो वो उन्हें कोट कर देता है 300 रुपीज. लेकिन एक्चुअल में महाराजा जी कोई पैसे नहीं देते, ठीक है, मैनिपुलेट करके फ्री में ले जाते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ great ignorance, I might say. This shows that you have no respect for the people that are generating the revenue for your kingdom. बिजनेसेस के थ्रू ही तो एक पर्टिकुलर एरिया की रेवेन्यू जनरेट होती है, उसी से आप टैक्स कमाते हो. जब ट्रांजैक्शंस होंगी तभी तो टैक्स होगा. ये प्रतिबंधापुरम महाराजा शायद समझ जाते अगर वो अपने किंगडम में इन्वॉल्व होते, लेकिन नहीं, अपने बेटे के लिए भी जो गिफ्ट है वो भी उन्हें फ्री में ही लेना है. While playing with the toy tiger, a tiny sliver of wood from the rough surface of the toy pierces the Maharaja's right hand. Pierces का मतलब अंदर चला जाता है उनके राइट हैंड के थोड़े. वो इंजरी हो जाती है और थोड़ी उन्हें वो नॉर्मल सी लगती है, छोटी सी चोट है, लेकिन याद करिए दिस इज वे बिफोर मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है, वे बिफोर मॉडर्न मेडिसिन. और ये एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाई है, तो पता नहीं कैसे बनाई है. स्लिवर्स निकल रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली शोइंग कि वो कितना बुरा काम हुआ है. एंड आपको ये भी नहीं पता वो किस कंडीशन में बनाई गई है. अगर वो मड वर्ड में बनाई गई है तो उसमें ऑब्वियसली क्या क्या हो सकता है. इट डेवलप्स इनटू अ सुपरेटिंग सोर दैट स्प्रेड्स ऑल ओवर हिज आर्म. बेसिकली वो इंजरी फैल जाती है इनटू हिज आर्म, राइट हैंड से लेके आर्म तक फैल जाती है. 3 फेमस सर्जन्स आर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास टू ऑपरेट ऑन हिम, बट दे फेल टू सेव हिम. कुछ नहीं हो पाता, इतनी गंदी इंफेक्शन हो जाती है, हैंड से लेके आर्म से लेके पूरी बॉडी में उसके फैल जाती है. आफ्टर द ऑपरेशन दे अनाउंस द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. ये कोट करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. अगर महाराजा सरवाइव नहीं कर पाया ऑपरेशन, तो वो सक्सेसफुल कैसे है? वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज ऑपरेशन तो सही हुआ, लेकिन जो महाराजा जी हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए ऑपरेशन को. सो ऑपरेशन वाज फाइन, हमने अपना काम कर दिया, लेकिन महाराजा नहीं कर पाए. सेकंड, मे बी इट वाज देयर इंटेंशन कि भाई ये रिजल्ट हो, एंड दैट इज व्हाई द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, व्हिच बेसिकली शोज कि उसके एरिया के लोग इतने ज्यादा डिसकंटेंट थे, इतने ज्यादा पक चुके थे उससे, कि वो ऐसी चीजें कर रहे हैं उसके साथ. थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या है? ऑपरेशन सक्सेसफुल था क्योंकि प्रोफेसी सही हो चुकी है. जो 100वां टाइगर था, बेसिकली अगर एक महाराजा एक ही चीज पे फोकस रहेगा सालों के लिए, तो सिटीजन्स को भी पता होगा कि ये क्यों हो रहा है. तो दे वर आल्सो अवेयर ऑफ द प्रोफेसी एंड दे वर लाइक ये प्रोफेसी ही प्रूव हो गई, तो ऑपरेशन का भी शायद एम ये था. तो द प्रोफेसी हैज बीन प्रूवन राइट. आप चौथी इंटरप्रिटेशन चाहते हो? मे बी द सर्जन्स देमसेल्व्स वर सो डिटैच्ड फ्रॉम देयर प्रोसीजर, दे वर ओनली डूइंग दिस एज अ फॉर्मेलिटी. अगर महाराजा एक टॉय के पैसे नहीं देता अपने सिटीजन्स को, तो फिर सर्जरी के पैसे कहां से आएंगे? सो दे वर वेरी डिटैच्ड एंड दे जस्ट डिड द जॉब दैट दे वर देयर टू डू. दे वर नॉट रियली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसीजर. तो उन्होंने कह दिया ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है, रिजल्ट इसका ये है. पांचवी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है इसकी? हाँ, आप कह रहे हो सर इतनी इंटरप्रिटेशन, भाई लिटरेचर है और ये है भी ऐसी क्रिप्टिक सी चीज. पांचवी इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, इसके कमेंट्स में बताओ. आई वांट टू सी इफ एनीवन गेट्स द फिफ्थ इंटरप्रिटेशन राइट. सो इन दिस वे द 100th टाइगर इन द फॉर्म ऑफ अ चीप टॉय निकला 100th टाइगर, नॉट इवन एन एक्चुअल टाइगर, takes the final revenge upon the tiger king. आप ये प्रोफेसी डिस्प्रूव करने में लगे हुए थे, आपने मेरे 99 टाइगर्स का इतना बुरा हाल कर दिया, मैं तो एक छोटा सा टॉय हूं, मैंने ही रिवेंज ले लिया. अब गाइज हर बार स्पीड सीरीज में मैं आपको एंड में देता हूं की वोकैब्युलरी जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में यूज की गई है, तो प्लीज आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एक्सप्लेन यहां पे कर रहा हूं मैं, वर्ड दिया हुआ है, इसका डेफिनेशन इधर है, और एग्जैक्ट कोड फ्रॉम द एनसीईआरटी भी आपको दे देता हूं मैं इधर. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ये 2 स्लाइड्स हमने बना दी हैं. कंक्लूजन क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर की? ये एक बहुत बढ़िया आयरनी की टेल है, सैटायर की टेल है. आपको पता है क्या होता है? जो ह्यूब्रिस और फुलिशनेस को सैटराइज करता है ऑफ दोस पीपल इन पावर. ह्यूब्रिस मतलब एक्सट्रीम प्राइड. फ्रॉम द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ द महाराजा's लाइफ डिफाइन होती है बाय हिज एरोगेंट क्वेस्ट कि यार एक प्रोफेसी किसी ने दे दी, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर देता हूं और मैं इसको सेल्फिशली परस्यू करता रहूंगा. स्टोरी की सेंट्रल आयरनी किसमें है कि वो सक्सेसफुली 99 टाइगर्स को मान देता है और एंड में उसको लगता है उसने 100 टाइगर्स को मार दिया है, तो उसने इस प्रोफेसी को चीट कर लिया है. लेकिन उसकी जो एक्चुअल डाउनफॉल है, जो एक्चुअल 100 टाइगर होता है, वो एक एक्चुअल एनिमल नहीं होता, एक एक्चुअल बीस्ट नहीं होता, एक टाइनी स्लिवर ऑफ वुड होता है फ्रॉम अ चीप
वुडन टाइगर। ये ट्विस्ट हमें बताता है कि भाई डिस्प्रूव करने की फायदा ही क्या था। आप लगे रहे, अगर आप नहीं लगे रहते, आप स्टार्टिंग से ही छोड़ देते इस प्रोफेसी को, तो आप कभी 100 टाइगर तक पहुंचते ही नहीं। प्रोफेसी तो 100 टाइगर की थी ना, आप उसको डिस्प्रूव करने के चक्कर में आपने खुद ही अपने आप को स्ट्रैप में डाल दिया। अगर आप एक टाइगर से शुरू ही नहीं करते, 100 टाइगर तो बहुत दूर की बात होती। महाराजा अपने सिटीजन्स की बिल्कुल केयर नहीं करते, उनके अराउंड लोग उनसे ओबीडिएंट इसीलिए हैं बिकॉज वो उनसे डरते हैं, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट पड़ जाता है। बिकॉज अगर आप टाइगर्स को निकाल रहे हो जंगलों से, तो आप इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हो। बेसिकली छोटे छोटे जानवर भी अगर आप जंगल से निकाल दोगे तो इकोसिस्टम पे जरूर इंपैक्ट पड़ेगा। एक जानवर का इफेक्ट दूसरे जानवर पे भी पड़ता है, ये पूरी चीज इफेक्ट होती है इससे। तो अल्टीमेटली यहां पे हमें बताया जा रहा है कि एरोगेंस, ह्यूब्रिस, प्राइड, इन चीजों से क्या हो सकता है, एंड स्पेशली अगर ये चीजें एक पावरफुल आदमी या फिर एक पावरफुल फिगर में आ जाएं जो बहुत चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर उनमें आ जाए तो क्या क्या हो सकता है। सो दैट वाज द चैप्टर गाइस, आई एम श्योर यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, सो प्लीज ड्रॉप अ लाइक। अभी कभी लाइक करो, कर लिया, अभी कभी ग्रैंड करो, सब्सक्राइब कर लो, और हमारी स्पीड सीरीज की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। एंड अगर इंग्लिश के बारे में सीरियस हो, रिमेंबर इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन क्लास 12, क्योंकि ये आपकी मार्कशीट को ही बदल देगा। बहुत सारे बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपको लगता होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है भी, लेकिन उनमें 100 लाना आपको बहुत सारे घंटे लेने पड़ेंगे। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम दे दो, यू विल गेट अबव 90 इफ यू आर कमिटेड। और 95, 100 ऐसे अगर आपको नंबर लाने हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत अचीवेबल है। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो ये कोर्स ले लो, मैं आपको दावे से कह सकता हूं हमसे बेटर रिसोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया हैं, चाहे वो इधर हो या इधर हो। लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। दैट वाज द चैप्टर गाइस। स्पीड सीरीज को पूरा देखो, बढ़िया से बढ़िया रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स देखो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। Don't forget to comment your thoughts on the lecture down in the comments below. Like करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ग्रैंड कैट को। All right, till next time, keep winning, you champions.